जय हिंद दोस्तों, जो स्टूडेंट क्लास 10th के हैं, बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2022 में, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। विज्ञान का हम देखने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे मॉडल पेपर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से देखिए, ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन तथा सूर्य की तुलना कीजिए और अंतर लिखिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में कि जीवाश्म ईंधन और सूर्य की तुलना आपको बताना है। तो आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, एनसीईआरटी जो है या फिर आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं साइंस को, उसी आधार पर आप इसको आंसर भी लिख सकते हैं। देखिए, जीवाश्म ईंधन और सूर्य, उन दोनों के बीच के अंतर को आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या है, यह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। तो जीवाश्म ईंधन क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है। दूसरी बात कि यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। सही बात है, यह नवीकरणीय स्रोत है सूर्य। दूसरा है यह भंडार, इनके भंडार सीमित है। तो ठीक है, जीवाश्म ईंधन जो होते हैं इसके भंडार क्या होते हैं, सीमित होते हैं। इसके भंडार क्या है, सीमित है। इनका स्रोत क्या है, यह असीमित। तो सूर्य जो होते हैं वो असीमित है। सूर्य के पास जो ऊर्जा है वो असीमित है और जीवाश्म ईंधन सीमित है। यह प्रदूषण युक्त ईंधन है और यह प्रदूषण मुक्त ईंधन है। तो सूर्य क्या है, प्रदूषण मुक्त ईंधन है, ये आपको याद रखना है। फिर क्या है, चौथा नंबर है, इसमें दहन द्वारा ऊर्जा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है। जब जीवाश्म ईंधन को जलाएंगे हम तो इससे हमको ऊर्जा निकलेगा और प्रकाश, दोनों दो चीज़ें निकलेगा, ठीक है। हीट मतलब कि ऊर्जा, और जो एनर्जी है, एनर्जी और प्रकाश लाइट, ये दो चीज़ निकलेगा। फिर उसी प्रकार इसमें है कि इसमें रासायनिक संलयन द्वारा ऊर्जा द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है, संलयन द्वारा ऊर्जा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है। सूर्य में भी ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न होता है, लेकिन जीवाश्म में दहन के द्वारा होता है, इसमें रासायनिक संलयन के द्वारा होता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये अंतर आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कि जीवाश्म ईंधन और सूर्य के बीच क्या अंतर हो सकते हैं। तो आप अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं आसानी से। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जीन, समजात अंग और जीवाश्म क्या है। तो आपको 2 नंबर में पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि जीन किसे कहते हैं या समजात अंग किसे कहते हैं, जीवाश्म किसे कहते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तीनों एक साथ पूछ देगा। तो आपको इसका आंसर लिख देना है, ठीक है। तो देखिए, डीएनए में पाए जाने वाले आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। जीन जो होता है वो डीएनए में पाए जाने वाले आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। तो जीन क्या है, ये वाहक है। पहली बात कि जीन एक वाहक है जो डीएनए में पाया जाता है, ठीक है, आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। अब किसी भी जीव में वंशागत लक्षण जीन के द्वारा ही संचार होता है। कोई भी जीव है तो उस जीव में वंशागत लक्षण जो होगा वो जीन के द्वारा ही संचार होता है। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। दूसरा देखते हैं, समजात अंग क्या है। समजात अंग आपको बताना है तो अपने वातावरण के अनुसार भिन्न भिन्न कार्यों का संपादन करने वाले वे अंग, ठीक है, जो संरचना एवं उत्पत्ति की एक ही प्रकार की हो। मतलब ये कि समजात अंग जो होते हैं एक ही प्रकार के होंगे, उत्पत्ति और संरचना के दृष्टि से एक ही प्रकार के होंगे, लेकिन उसका जो कार्य होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, जीवाश्म क्या है। तो जीवाश्म में पत्थरों पर ऐसे जीवों के चिन्ह जो प्राचीन काल में पृथ्वी पर उपस्थित थे एवं बाद में विलुप्त हो गए। जीवाश्म में क्या है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय ये क्या थे, वो उपस्थित तो थे लेकिन बाद में विलुप्त हो गए, पृथ्वी के अंदर चले गए। यही जो पत्थरों पर जो ऐसे जीवों के चिन्ह मिले हैं उसे ही जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। आप इसका उत्तर अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं। आप इस चैनल से बने रहिए, आपको अच्छे से लघु उत्तरीय क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। एक लाइक जरूर कीजिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। इनके नियमों को लिखिए, आपको बताना है। तो प्रकाश के अपवर्तन क्या है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्शन, ठीक है। यदि प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग में विचलित
जाती हैं। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। पहली बात कि प्रकाश का जो अपवर्तन है वह एक घटना है, ठीक है, एक घटना इंसिडेंट्स है। उसमें क्या होता है कि जो प्रकाश है वह एक लाइन है और जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये I होता है और ये R होता है। ये आपको एयर है, ठीक है, एयर है, और ये आपका कांच है, ठीक है। तो विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, सॉरी अपवर्तित किरण है। परावर्तित किरण तो ऐसे चली जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं, चित्र भी बना सकते हैं, फिगर बना सकते हैं, आप अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। साबुन और अपमार्जक में दो अंतर बताना है आपको। साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, तो संभावनाएं बनी रहती है इस प्रकार क्वेश्चन, अंतर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, साबुन और अपमार्जक क्या है आपको बताना है। साबुन उच्च वसीय अम्लों जैसे आयलिक अम्ल, पामिटिक अम्ल के सोडियम या पोटासियम लवण होते हैं। पहली बात कि क्या है, साबुन क्या है, सोडियम और पोटासियम लवण होते हैं, पहली बात, ठीक है। और इसके उदाहरण क्या है, पामिटिक अम्ल, आयलिक अम्ल होते हैं। लेकिन यहाँ पे अपमार्जक क्या है, अपमार्जक भी सोडियम लवण ही है। जैसे साबुन क्या है, साबुन भी सोडियम लवण है और अपमार्जक भी सोडियम लवण है, लेकिन ये सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण है। लेकिन साबुन अम्ल जो है वो वसीय अम्ल के सोडियम लवण है। ये आपको याद रखना है कि साबुन जो है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, ठीक है, लेकिन अपमार्जक सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। ये बात होगी, आपको समझ में आ रही है। फिर क्या है, अम्ल अपने एस्टर के रूप में उपस्थित होते हैं। अम्ल जो होते हैं वो एस्टर बना के रखते हैं, ठीक है। लेकिन अपमार्जक में क्या होता है, COOH जो है के स्थान पर SO3H समूह उपस्थित होता है। ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो साबुन और अपमार्जक में आप अंतर लिख सकते हैं, यहाँ तो अपने शब्दों में लिख दीजिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका आपको बताना है। तो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क है। सही बात है कि मस्तिष्क का जो मुख्य सोचने वाला भाग होता है वही अग्र मस्तिष्क है। पहली बात, ये अग्र मस्तिष्क है। इसमें ये अग्र मस्तिष्क होता है मस्तिष्क का मुख्य भाग सोचने वाला। इसमें विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग, जो संवेदी आवेग होते हैं, प्राप्त करने वाले क्षेत्र होते हैं। इसी में संवेदी आवेग के प्राप्त करने वाले क्षेत्र होते हैं। सामान्य क्रिया जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन तथा कोई सोची क्रिया जैसे कुर्सी खिसकना के मध्य एक पेशी गति का सेट है जिस पर हमारे सोचने का कोई नियंत्रण नहीं है। क्रियाओं में से कई मध्य मस्तिष्क और तथा पश्च मस्तिष्क से नियंत्रण होती है। तो प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर उसका उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, इंद्रधनुष की व्याख्या करें। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको बताना है इसका उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, श्वेत प्रकाश जो होते हैं, श्वेत प्रकाश होता है, सूर्य की जो प्रकाश होती है उसको श्वेत प्रकाश कहते हैं। श्वेत प्रकाश का सूर्य का प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरता है तो वह विभिन्न अवयवों रंगों में विभक्त हो जाता है। विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो वही बात है, अगर ये प्रिज्म है, ये श्वेत प्रकाश है, तो यही श्वेत प्रकाश जो है ये विवियोर में बदल जाता है और एक स्पेक्ट्रम जो है वर्णपट पर बनाता है, 7 रंग बनाता है, विवियोर तक बनाता है, ठीक है। तो यही घटना होती है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश जो है वो गुजरती है और 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसे ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का परिक्षेपण क्रिया इसको स्कैटरिंग बोलते हैं या इसको प्रकीर्णन बोलते हैं, ठीक है। इंद्रधनुष का बनना क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन है या परिक्षेपण क्रिया है। वायुमंडल में उपस्थित वर्षा की बूंदे द्वारा प्रकाश के अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के पश्चात विक्षेपित होने से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो ये क्या होता है कि वायुमंडल में बनता है लेकिन वर्षा की बूंदे के द्वारा बनता है।
ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के पश्चात बनता है इंद्रधनुष। और इंद्रधनुष जो होता है वो सूर्य के सदैव विपरीत दिशा में होता है। याद रखिएगा, इंद्रधनुष जो होगा, अगर इधर सूर्य है, ठीक है, इधर सूर्य है, तो इधर इंद्रधनुष बनेगा, ठीक है, इंद्रधनुष बनेगा ऐसे करके, ठीक है, 7 रंगों में, कम से कम विबग्योर बनेगा 7 रंगों में, ठीक है, तो बनेगा। और वृत्त के चाप के रूप में बनेगा, ही वृत्ताकार चाप के रूप में बनेगा सूर्य के विपरीत दिशा में। तो ये हो गया आपको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, इंद्रधनुष की व्याख्या करें, आप अपने शब्दों में दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु क्रम क्या है, इसके विभिन्न चरणों को लिखिए। आपसे पूछा गया कि धातु क्रम क्या है, इसके विभिन्न चरणों को लिखिए, आपसे पूछा गया, आप क्या बताइएगा इसका उत्तर। तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु क्रम कहते हैं। बात सही है, जब अयस्क को शुद्ध करेंगे, धातु क्रम में क्या होता है कि अयस्क से हमें शुद्ध धातु प्राप्त करना होता है, उसी प्रक्रिया को धातु क्रम कहते हैं, ठीक है। अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। अयस्क से जो शुद्ध धातु हम निकालेंगे, उसका जो निष्कर्षण करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, वो कई चरणों में होता है। उसके जो विभिन्न चरण 4 है, ये 4 चरण है, आपको बताना है। पहला है अयस्कों का सांद्रण, फिर सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदल देंगे, फिर धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण करेंगे, उसके बाद धातु का शुद्धिकरण करेंगे। तो ये आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में, दिक्कत की कोई बात नहीं होगी, ठीक है। तो ये उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग लिखे। ये आपको बताना है। तो विरंजक चूर्ण जो होता है, ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण कहते हैं। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका होता है, जिसका सूत्र होता है CaCO2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। यह कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोरीन का यौगिक है, तो यही है कैल्शियम CaOCl2। तो कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोरीन का यौगिक होता है। इसे चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम पूछा जा सकता है कि चूने का क्लोराइड किसे बोलते हैं, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण को कहते हैं। फिर है इसका उपयोग क्या होगा, आपको बताना है। तो इसका उपयोग लॉन्ड्री में जो है, लॉन्ड्री उसमें विरंजक के लिए होता है। फिर है कीटनाशक जो है, कीटाणुनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने के लिए होता है। फिर तीसरा है कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी के मज्जा तथा कपड़ा उद्योग में, सूती एवं विलेन के विरंजन में इसका उपयोग होता है। तो ये इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चौथा लिखिए O2Cl2 तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सॉरी यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र होता है क्लोरोफॉर्म का CaCl3 होता है। तो ऑक्सीजन, क्लोरीन और क्लोरोफॉर्म आदि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म के निर्माण में ब्लीचिंग पाउडर का ही उपयोग किया जाता है, ये अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होते हैं, विरंजक चूर्ण क्या होते हैं, इसके रासायनिक नाम, सूत्र और उपयोग लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का नामांकित चित्रण बताइए। नामांकित चित्र बनाना है आपको, तो आप अब इसका नामांकित चित्र दे सकते हैं। विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र इस प्रकार है, आप लिख सकते हैं। फिर इसका चित्र बना दीजिएगा आप, एक बल्ब रहेगा, बल्ब का फिगर आप अपने पेंसिल से बना दीजिएगा और फिलामेंट दर्शा दीजिएगा। ये कांच है, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, सब का आप अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप अपना मतलब कि इस बल्ब के क्या क्या पार्ट होते हैं उसका आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आवर्धित फिलामेंट कहा गया है फिलामेंट को। तो बल्ब के जितने भी पार्ट होते हैं इसका नाम आप लिख सकते हैं विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांच की आयताकार सिल्ली में अपवर्तन के 2 किरणों का नामांकित चित्र खींचे। आपको बताना है कि जो कांच का आयताकार सिल्ली है उसमें अपवर्तन के 2 किरणों का नामांकित चित्र बताना है। तो ये आप लिख सकते हैं आसानी से कि अपवर्तन के 2 किरणों का नामांकित चित्र इस प्रकार है, आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए यहाँ पे आप सिल्ली बना दीजिएगा, कांच की सिल्ली, और आप इस फिगर को आसानी से बना दीजिएगा, ठीक है। एक सिल्ली बना दीजिएगा कांच का सिल्ली जिसका नाम K होगा, L होगा, M होगा, N होगा। अब क्या बताना है, इधर से आपतित किरण लाना है, फिर जो होगा, जो कांच की सिल्ली के जो अंदर होगा वो होगा अपवर्तित किरण,
फिर क्या होगा, ये जो बाहर निकलेगा वो उसको बोलेंगे निर्गत किरण। अब इसके बीच की जो दूरी होगी, ठीक है, वो आपतित किरण की दिशा में होगी। पहली बात यही है कांच की सिल्ली में अपवर्तन के दो किरणों का, अपवर्तन जो है उसके दो किरण है, एक ये आपतित किरण है और एक निर्गत किरण है, ठीक है, यही याद रखना। सॉरी, ये अपवर्तित किरण है और ये निर्गत किरण है। आपतित किरण से दो किरण बना, इसी के बारे में इसमें बताना है। अब इस फिगर को आसानी से बना दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, तो अगले वीडियो में अच्छे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल से जुड़े रहिए।